शॉपिफाई की जितनी भी बेसिक सेटिंग्स थी वो सारी हम कर चुके हैं। अब हम स्टोर सेटअप करेंगे। स्टोर सेटअप में सबसे पहले हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। थीम होता क्या है, बहुत सारी थीम्स शॉपिफाई के अंदर फ्री में अवेलेबल है और बहुत सारी थीम पेड होती हैं। अब जैसा भी आपका स्टोर, आप चाहते हो कि मेरा स्टोर कैसा दिखे, अलग अलग तरह के थीम्स होते हैं। किस थीम के ऊपर आप अपने स्टोर को बनाना चाहते हो, जिस तरह की आपकी थीम चाहते हो, जिस तरह का आपका स्टोर का आप लुक चाहते हो कि इस लुक में मेरा स्टोर दिखना चाहिए, तो आप उस थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी पेजेस होते हैं, ये पेजेस हम बनाएंगे, देन हम मेन्यू बनाएंगे, उसके बाद फुटर बनाएंगे। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पे चले जाते हैं, हमारे स्टोर पे चले जाते हैं। ये हमारा शॉपिफाई का स्टोर है। यहाँ तक हमने कल सारा सेटिंग किया। अब हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे। अब थीम कैसे इंस्टॉल करना है, ये हमारा इंटरफेस है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, वन बाय वन ये सारे ऑप्शन को समझेंगे हम। कल हमने हमारे स्टोर को सेटअप किया और राइट साइड के ऊपर हमने कुछ चेंजेस की थी। राइट साइड ऊपर देख रहे हैं विजया शॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे कुछ मैनेज अकाउंट में जाकर हमने सेटिंग की थी, वो हम कल देख चुके हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नीचे बॉटम में सेटिंग है, सेटिंग्स में हमने जाकर जो हमारी बेसिक सेटिंग थी वो कर चुके हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब इसी लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप से, यहाँ से लेकर होम से लेकर यहाँ तक सारे फंक्शंस को हम समझेंगे वन बाय वन। अब फिलहाल हम थीम को समझते हैं। थीम क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये आ रहा है हमारा थीम। अब यहाँ पे थीम होता क्या है, ये जो सामने आप फ्रंट देख रहे हो ये थीम होता है। इस तरह का आपका स्टोर दिखने वाला है, तो ये थीम आप चेंज कर सकते हो। अब कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अभी फिलहाल जो थीम ऑटोमेटिकली आ गया है उसका नाम है होराइजन। ये शॉपिफाई का नया थीम है, ऑटोमेटिकली ये थीम आ चुका है, डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया होराइजन। इसके थोड़ा सा नीचे करो तो आपको बहुत सारी थीम्स मिलेंगे। ये देखिए, ये कुछ ऐसे थीम है जो प्रीमियम थीम की तरह है, बिल्कुल प्रीमियम है और ये फ्री है। होराइजन फ्री है, नया थीम है। सेवर बिल्कुल फ्री है, ये वेजल भी बिल्कुल फ्री है। ये सारे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री थीम्स हैं। अब इसके अलावा अगर आपने और थीम्स देखने हैं, किस किस थीम में आप जा सकते हो फ्री में और पेड में, उसके लिए आपने क्या करना है, टॉप पे आ जाओ, सबसे ऊपर इंपोर्ट थीम लिखा है राइट साइड। इंपोर्ट थीम के ऊपर क्लिक करो, विजिट थीम स्टोर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। विजिट थीम स्टोर के ऊपर क्लिक करते ही हमारे पास ये थीम का सेक्शन आ जाएगा। ये वेबसाइट आ गई एक। इस वेबसाइट के ऊपर ये थीम की वेबसाइट है, शॉपिफाई की थीम की वेबसाइट अलग से है, सेपरेट। यहाँ पर आपको जिस भी तरह के थीम को सेलेक्ट करना है, लेना है, आप चूज कर सकते हो। इसके लिए हम कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये टॉप लेफ्ट साइड में मेन्यू में ये मेन्यू है, मेन्यू में कलेक्शन, कलेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नीचे आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी ये थीम्स हैं। लार्ज कैटलॉग की थीम्स है, स्मॉल कैटलॉग की थीम है, फ्री थीम है। एक बार हम क्लिक करते हैं लार्ज कैटलॉग, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। लार्ज कैटलॉग, ये सारे पेड थीम है, ये सारी थीम पेड है। आप पेड थीम को देख लो और आप फ्री थीम को देखना, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सारे थीम जो हैं पेड हैं, आप एक बार देख लो इन थीम को, ये सारे थीम पेड हैं, ये होते हैं पेड थीम। इसी तरह से फिर से कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, स्मॉल कैटलॉग को देख लेते हैं, जो छोटे कैटलॉग है, स्मॉल कैटलॉग, ये देख लो आप, ये सारे पेड हैं, ये सारे पेड हैं। इसमें एक बीच में शायद फ्री आया, ये फ्री, ये सारे पेड हैं। अब फिर से कलेक्शन के ऊपर क्लिक करो और फ्री थीम के ऊपर क्लिक करो। अब आपने पेड देखा था और आप ये फ्री देख रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस फ्री और पेड थीम में नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह है। और यहाँ पे बहुत सारी आपको फ्री थीम्स मिल जाती हैं, ये सारी थीम्स फ्री हैं। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि आपने अपने शॉपिफाई पे पेड थीम यूज़ किया है या फ्री। ये टोटली डिपेंड करता है हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर भी, हम कैसा डिज़ाइन करते हैं हमारे स्टोर को। थीम तो हमें मिल जाती है अच्छी, पर हमारी डिज़ाइनिंग पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग जिनकी डिज़ाइनिंग अच्छी है वो इन फ्री थीम को यूज़ करके बिल्कुल प्रीमियम थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इनमें से कोई एक फ्री थीम लेने वाले हैं। अब हमने किया क्या था, हमने यहाँ पे हमारे इंटरफेस पे आ गए, ये हमारा शॉपिफाई का इंटरफेस। इंपोर्ट थीम के ऊपर क्लिक किया, विजिट थीम के ऊपर क्लिक किया और हमारे पास ये आ गया, ये हमारी वेबसाइट आ गई। इसके ऊपर कलेक्शन के ऊपर हमने क्लिक किया, फ्री थीम के ऊपर क्लिक किया, ये सारी फ्री थीम्स हैं।
यहाँ से कोई भी हम एक थीम सेलेक्ट करेंगे। मान के चलो ये थीम ले लेते हैं, डॉन। ये डॉन थीम सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई थीम व्यू डेमो, आपने इसका डेमो देखना है, डेमो देख सकते हो। हमने डेमो के ऊपर क्लिक किया। अब ये जब आपकी वेबसाइट या स्टोर बनेगा तो दिखेगा कैसा, ये इसका प्रीव्यू है। कुछ ऐसे आपका स्टोर दिखने वाला है। बहुत अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। फ्री थीम है बट बिल्कुल प्रीमियम लुक है ये, इसकी बिल्कुल प्रीमियम फील है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक चलते हैं। बैक जाकर ट्राई थीम, इसे हम ट्राई करेंगे, बिल्कुल फ्री है, इसे हम डाउनलोड करेंगे। अभी ये थीम हमारी शॉपिफाई की स्टोर के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारा स्टोर में ये थीम हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब ये नीचे इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, हमारा जो थीम है, अभी जो थीम है होराइजन का, ये लुक इसका चेंज हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स या 1-2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये हमारा थीम जो है डॉन, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको पब्लिश करेंगे। यहां पर ये देखिए डॉन को भी हमने इंस्टॉल किया, इसे हम करेंगे पब्लिश। फिर से पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दो। ये अभी हमारा थीम जो है वो चेंज हो गया। अभी ये होराइजन ऊपर था, होराइजन नीचे आ गया। अभी होराइजन की जगह डॉन चला गया, तो डॉन हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमारा थीम का लुक आप देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो जो होराइजन है इसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए ये 3 बटन है, इसके ऊपर आप रिमूव आ जाओ, रिमूव करके इसे यहाँ से डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। ये हमारा थीम हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब थीम का कस्टमाइजेशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पेजेस को बनाएंगे। तो पेजेस बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे आ जाओ, स्टोर। आपका स्टोर कैसा दिखता है, आपके स्टोर के अंदर थीम, आपके स्टोर के अंदर पेजेस, सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ये ऑनलाइन स्टोर दिख रहा है। अगर आपने स्टोर को देखना है तो ये बटन है व्यू ऑनलाइन स्टोर। आपका स्टोर दिखता कैसे है, चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। व्यू यूर ऑनलाइन स्टोर, मैंने क्लिक किया। आपका हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हमारा स्टोर है। अभी हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन करेंगे, और भी हमें जो भी ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे, जो डिलीट करना है उसे हम डिलीट करेंगे। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, सेल्स चैनल आ गया, ऑनलाइन स्टोर आ गया। ऑनलाइन स्टोर के अंदर थीम हमने इंस्टॉल कर लिया। अब सेकंड हमारा आता है पेजेस। पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पेजेस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एक ऑलरेडी पेज बना हुआ आ रहा है कॉन्टैक्ट का। अब इस कॉन्टैक्ट के पेज के अलावा अभी हमें और क्या क्या पेज चाहिए। अब जो भी हमने पेज बनाने हैं वो पेज हमें कहाँ दिखाई देंगे, चलिए एक बार फिर से हम स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, व्यू ऑनलाइन स्टोर। अब जो भी हम पेज बनाने वाले हैं वो हमारे इस ऊपर मेन्यू में, ये मेन्यू है जहाँ पे विजय शॉपी लिखा है, विजय शॉपी, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। ये पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है, होम पेज पर हम ऑलरेडी हैं, और कैटलॉग, यहाँ पर हमने पेजेस को जो भी बनाना है वो यहाँ पे विजिबल होने चाहिए। अब ये जो कैटलॉग है और कॉन्टैक्ट है, इसके अलावा यहाँ पे हम अबाउट अस का पेज एक बनाएंगे। इसके लिए फिर से हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद पेजेस की सेक्शन में आ गए। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऐड पेज लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो। ऐड पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अबाउट अस यहाँ पे टाइप कर दो, अबाउट अस। ये हमारा अबाउट अस हो गया। अबाउट अस के अंदर हमने हमारे बारे बताना है कि हम कौन हैं। अगर आप हमारे बारे जानना चाहते हो तो हम सारा यहाँ पे हमारा दे देंगे, हमारे बारे जो भी हमने टाइप किया है, जो भी हमारे पास कंटेंट है। इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही लिख के रखा है। अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाना चाहते हो तो आप वो भी काम कर सकते हो। तो अभी मान के चलो अबाउट अस, हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। चैट जीपीटी पे जाकर हमने छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट अबाउट अस फॉर शॉपिफाई स्टोर और स्टोर नेम इज आपकी शॉप। मान के चलो यहाँ पे हमने स्टोर का नाम चेंज कर दिया है, आपकी शॉप रख दिया है। या फिर आप यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। हम दोबारा से बनाते हैं, जनरेट अबाउट अस शॉप, नेम इज आपकी शॉप, इसे हम कट करते हैं विजया, VIJAYA, विजया स्टोर, विजया स्टोर करते हैं, विजया शॉपी, विजया शॉपी, SHOPI।
तो यहाँ पे हमने किया विजया शॉपी, SHOPI शॉपी। अब ये ऑटोमेटिकली हमें अबाउट अस का जितना भी कंटेंट है वो जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अबाउट अस को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और एज इट इज इसको Ctrl+C करके हम पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आपने कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, आप एक बार पढ़ लो और उसे आप ऐड और डिलीट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमने अबाउट अस का पेज बनाया, कंटेंट भी बना लिया ChatGPT से। अब इसे हम करेंगे विजिबल। ये आपने कंटेंट बना लिया, राइट हैंड साइड में ऊपर ये विजिबल आ रहा है, विजिबिलिटी, इसके नीचे आ रहा है विजिबल। इसे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। पहले हिडन पे था, अब ये विजिबल हो गया, अब ये हमें दिखाई देगा। जैसे हमने इसे क्लिक किया, ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर से आप सेव कर लो, चाहे नीचे भी सेव आ रहा है, कहीं से भी कर लो। हम यहाँ से ऊपर से इसे करते हैं सेव। ये हमारा पेज बन गया। अब वापस जाना है, कैसे जाएंगे पेज के ऊपर? या तो यहाँ पे क्लिक कर लो पेजेस के ऊपर, या फिर अबाउट अस के साथ में ये ऑप्शन आ रहा है पेज, इसके ऊपर क्लिक करो। आपके पास अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है। अभी हमें और भी पेजेस चाहिए होते हैं जो जरूरी होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। ये सारे पेजेस जरूरी हैं। ये पेजेस हमने ऑलरेडी कल बना लिए थे, कहाँ? सेटिंग में जाकर। तो यहाँ पर हम ये पेज नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी बने हुए। अभी हमारे पास ये पेज काफ़ी हैं, इसके अलावा हम किसी भी तरह के पेजेस को नहीं बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्या बनाने वाले हैं? हमारे थीम को हमने इंस्टॉल किया, पेजेस को बनाया। अब हम बनाएंगे मेन्यू और फुटर। मेन्यू और फुटर को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? अभी जो मेन्यू बनाना है, पहले मेन्यू का ऑप्शन यहीं पे आता था पेज के साथ ही नेविगेशन। अब जो मेन्यू बनाने का ऑप्शन आता है थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि चेंजेस आती रहते हैं। मेन्यू बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये कंटेंट आ गया, कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया मेन्यूज़। मेन्यू के ऊपर क्लिक करो। मेन्यू के ऊपर क्लिक करके हमारे पास सारे मेन्यू आ गए। हमारा मेन मेन्यू टॉप का जो सबसे ऊपर होता है, फिर फुटर का मेन्यू बॉटम का, देन इसके बाद कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू। अभी हमने मेन मेन्यू बनाना है, तो मेन मेन्यू के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेन मेन्यू में अभी हमारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा था जब हमने हमारे स्टोर को ओपन किया था? होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट। होम का पेज मस्ट है, हमें चाहिए, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। कैटलॉग, यहाँ पे अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अब मान के चलो इसको हम कैटलॉग की जगह कलेक्शन कर देते हैं, तो कैसे करेंगे? ये साथ में आ रहा है पेंसिल, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट हैं, पहले यहाँ पे आप इसे चेंज कर दो। यहाँ पे हम COLLECTION कलेक्शन कर देंगे। कलेक्शन में आप किस तरह के प्रोडक्ट देना चाहते हो? अभी हमने कलेक्शन नहीं बनाए हैं, तो हमारा यही रहेगा सेम। जो आपने कलेक्शन में प्रोडक्ट डालने हैं, यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हो, डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल यही रखेंगे। अब इसके बाद हमने अगर कोई चेंजेस करने हैं या फिर कोई और ऐड करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसे हम लेबल देंगे, नाम देंगे और ऐड कर देंगे। अभी हमारा होम, फिर कलेक्शन, कॉन्टैक्ट। अभी हमने अबाउट अस का पेज बनाया था, तो हम यहाँ पे अबाउट अस को भी मेंशन करेंगे, ABOUT अबाउट अस। अबाउट अस हमने लेबल दे दिया। अब हमने लिंक करना है अबाउट अस का पेज, जो हमने पेज बनाया था। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पेजेस के ऑप्शन है, पेजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी हमने एक ही पेज बनाया था अबाउट अस, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा जो लेबल है अबाउट अस और अबाउट अस के अंदर अबाउट अस का पेज, वो हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे हम कर देंगे सेव। हमारे पेजेस बन चुके हैं। अब हमने अगर देखना है तो हम फिर से हमारे स्टोर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमने स्टोर के ऊपर क्लिक किया। स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटलॉग आ रहा था, कलेक्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट पहले से ही था, अबाउट अस का पेज हमने ऐड किया है। अब फिर से वापस चलेंगे। वापस चलकर अगर मान के चलो फिर से हम कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मेन्यूज के ऊपर जाएंगे। अगर आपने, ये हमारा स्टोर है, आप चाहते हो कि कलेक्शन बाद में आए, कॉन्टैक्ट पहले आए, तो आप ये भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट बाद में आ जाए, अबाउट पहले आए, ये भी आप कर सकते हो। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से अबाउट अस उठाया हमने, इसको हमने ऊपर कर दिया, अबाउट अस ऊपर चला गया, कॉन्टैक्ट नीचे आ गया। इसे हम सेव करते हैं। यहाँ पर आएंगे। अभी देखिए कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस
कॉन्टैक्ट और अबाउट, पहले कॉन्टैक्ट है फिर अबाउट है, इसे हम यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पर अब आ गया अबाउट अस देन कॉन्टैक्ट। तो फिलहाल ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपके लिए किया था, इसे हम दोबारा से एज इट इज़ कर देंगे। और जब भी आप कोई भी चेंजेस करोगे रिफ्रेश करना जरूरी है। हमने इसे रिफ्रेश कर दिया, ये हमारे पेजेस बन गए और हमारा मेन्यू भी हमने बना लिया, हमारे पेजेस और मेन्यूज बन गए। अब बात आती है हमारे फुटर की। तो फुटर कैसे बनाएंगे? फुटर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा मेन मेन्यू है, इसी के नीचे फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारा फुटर मेन्यू खुल गया। यहाँ पर हम ये जो फुटर मेन्यू नाम है, इसको आप अगर चाहते हो एज इट इज रखना है एज इट इज रख दो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। अब मान के चलो जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो आता है क्विक लिंक, तो हम इसे क्विक लिंक नाम दे देते हैं। ये फुटर मेन्यू में क्विक लिंक हमने नाम दे दिया। अभी इस क्विक लिंक में किस किस पेज को आप जोड़ना चाहते हो, किस किस पेज को दिखाना चाहते हो, तो आप सर्च भी कर सकते हो। हम फिलहाल सर्च नहीं करेंगे, हम इसे रिमूव करते हैं, ऐड मेन्यू करते हैं। यहाँ पर आप किस किस तरह के पेज को दिखाना चाहते हैं। अब मान के चलो मैं अबाउट अस के पेज को दिखाना चाहता हूँ, अबाउट अस, तो हमने टाइप किया, यहाँ पर आप लिंक के ऊपर क्लिक करो। अबाउट अस का पेज आपका यहाँ पे था, अबाउट अस को हम यहाँ पे फिर से ले लेते हैं, हो गया। दूसरा, यहाँ पर मैं प्राइवेसी पॉलिसी दिखाना चाहता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी POLICY, क्योंकि ये कुछ ऐसे पेज हैं जो मस्ट हैं, हमारी वेबसाइट पे होने चाहिए। लेबल हमने प्राइवेसी पॉलिसी दे दिया। अब प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ के ऑप्शन में ही सारी पॉलिसीज़ वाले पेज हैं, तो इसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। हमने प्राइवेसी पॉलिसी भी बना लिया। अब दूसरा रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, तो रिफंड पॉलिसी का लेबल दे दिया। अब लिंक करना है रिफंड पॉलिसी का पेज, तो यहाँ पर पॉलिसीज आ गई, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी आ गया, रिफंड पॉलिसीज को भी हमने ले लिया। अब शिपिंग पॉलिसी, SHIPPING, शिपिंग POLICY, शिपिंग पॉलिसी, यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी का लेबल दे दिया, लिंक कर दिया हमने शिपिंग पॉलिसी का पेज पॉलिसीज में जाकर, तो यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी आ गया। सबसे पहले आपने लेबल देना है, फिर जितने भी पेज हैं वो सारे अटैच करने हैं, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम इसे कर देंगे सेव। अब इतने ही पेज हम दिखाना चाहते हैं, सेव कर दिया। अब हम अपने स्टोर पे आ जाते हैं, ये हमारा स्टोर है, ये ऊपर मेन्यू है, ये हेडर है, हेडर के अंदर ये मेन्यू है, ये ऊपर का पोर्शन हेडर होता है और हेडर के अंदर ये मेन्यू है। अब हम सबसे नीचे चले जाएंगे, तो सबसे नीचे यहाँ पर अभी हमारा फुटर विजिबल नहीं है, फुटर नहीं दिख रहा है। इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हमने तो बनाया पर क्यों नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे फुटर की सेटिंग हमने नहीं की है, बट फुटर हम बना चुके हैं। अब विजिबल कैसे होगा जब हम इसकी सेटिंग करेंगे, तो ये हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे थीम को इंस्टॉल किया। अब थीम को इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा थीम चेंज हो गया, ये हमारा थीम है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद हमने पेज को बनाया। पेज को कैसे बनाना है, इसी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेजेस आ गए, हमने पेजेस को बना दिया। हमने सिर्फ 2 पेजेस को बनाया, आप जितने और मर्जी बना सकते हैं। इसके बाद हमने कंटेंट के ऊपर क्लिक किया, मेन्यूज़ पे गए, हमने मेन्यूज़ को बनाया। मेन्यूज़ को बनाया 2 मेन्यू, एक हमारा मेन मेन्यू में हमने पेज डाले होम, कलेक्शन, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये हमारा विजिबल है। फिर उसके बाद हमने फुटर में मेन्यू बनाया, फुटर के क्विक लिंक नाम दिया इसको। क्विक लिंक अभी हमने ये सारे पेज क्विक लिंक में ऐड कर दिए हैं, बट ये विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, ये भी विजिबल हो जाएगा। ये सारे काम हमने कर दिए। अब ये जो हमारा स्टोर दिख रहा है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वेलकम टू अवर स्टोर, ये क्या है, अनाउंसमेंट बार, इसे हम कहते हैं अनाउंसमेंट बार। इस अनाउंसमेंट बार के नीचे ये जो विजय शॉपी, होम, कलेक्शन, ये क्या है, ये हमारा हेडर सेक्शन होता है। हर सेक्शन का अलग से नाम होता है, ये हेडर सेक्शन है। ये जो बड़ी इमेज है, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी इमेज नहीं है, हम इमेज यहाँ पे अभी डालने वाले हैं। ये होता है हीरो सेक्शन, यहाँ पर आप सिंगल इमेज डाल सकते हैं, क्राउजल इमेज डाल सकते हैं, 1 बाय 1 आपको इमेज दिखती रहेगी। देन नीचे आपके फीचर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर आप फीचर प्रोडक्ट, न्यू अराइवल,
लेटेस्ट प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, कुछ भी आप डाल सकते हैं। सबसे नीचे ये सबसे ऊपर क्या था हमारा अनाउंसमेंट बार, वेलकम टू और स्टोर, ये अनाउंसमेंट बार। सेकंड हमारा हेडर, ये हमारा हीरो सेक्शन, बीच में ये बॉडी सेक्शन है, बीच में जो हमारा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। देन लास्ट में नीचे जो हमारा आता है अभी जो विजिबल नहीं है उसे हम सेट करेंगे तो वो भी हमें दिखने लगेगा, उसे हम कहते हैं फुटर। ये सेक्शन होते हैं। तो अभी हमने हमारे स्टोर को बना लिया, हमारे स्टोर के अंदर मेन्यू को भी बना लिया, पेजेस को भी बना लिया, हमारे मेन्यूज़ फुटर सब बन चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब हमने कैसे हमारे स्टोर को और अच्छा डिज़ाइन करना है।